मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, एक साथ 9 डीएवी स्कूलों में शिक्षक भर्ती निकली हुई है। और पहले इन्होंने क्या किया था कि जो डीएवी स्कूल है वो एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, लेकिन इन्होंने इस बार इसे कहा है कि जिन्होंने जो ये कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर रखा है, चाहे नहीं कर रखा है, कोई लेना देना नहीं है। अर्थात आप प्रेशर भी यानी कि करंट कैंडिडेट हो, आपने कोई भी कंपटीशन फाइट नहीं कर रखा है, डीएवी का जो सीबीटी टेस्ट होता है आपने नहीं कर रखा, तो भी आपको कोई समस्या नहीं है। इन्होंने ये बोला है। इसके अंदर मैं आपको पूरी वैकेंसी दिखाऊंगा यहाँ पर, और कैसे फॉर्म भरना है इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्या लास्ट डेट है इसकी बात करने वाले हैं, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। सीधी भर्ती है, कोई परीक्षा अब इसमें नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने डीएवी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले लिया था, लेकिन उसमें इतने कैंडिडेट पहुंचे ही नहीं, तो इसलिए कहा कि अब कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का पूरे इंडिया में कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। एक अच्छी जॉब होती है, अच्छी सैलरी होती है। तो ये 9 डीएवी जो स्कूल हैं उनके अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। मित्रों, सरल तरीके से आवेदन हम लोग इसमें कर सकते हैं, और आपको बहुत जल्दी स्पीड के साथ आवेदन करना है। मैं आपको वैकेंसी दिखाता हूं, बहुत अच्छी वैकेंसी है इसके अंदर। आप देखें यहाँ पर वैकेंसी बहुत अच्छी है, ये वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें जो वैकेंसी है डीएवी स्कूल SECL, 9 डीएवी स्कूल है इसमें। कितने? 9 डीएवी स्कूल है। आप देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, अच्छे से देखिए। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है। तो 9 डीएवी स्कूलों के अंदर वैकेंसी निकली है। एक डीएवी स्कूल है डीएवी पब्लिक स्कूल SECL भाट गांव। ठीक है, ये इसमें पीजीटी में इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, टीजीटी में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स की वैकेंसी है। इसी तरह से पीआरटी के अंदर भी एसएसटी हिंदी, मैथ और पीईटी यानी कि पीटीआई जो है वो फीमेल है, इसमें मदर टीचर की जरूरत है, स्पेशल एजुकेटर और वेलनेस टीचर की जरूरत है, लाइब्रेरियन भी है, यूडीसी अकाउंट की जरूरत है और एलडीसी अकाउंट्स की जरूरत है, और रिसेप्शनिस्ट की भी इसमें जरूरत है। साथियों, अच्छा पेमेंट मिलता है। एक साथ 9 स्कूलों में ये वैकेंसी निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपको फॉर्म भरना है, इसमें सिलेक्शन हो जाता है, बहुत इजी वे में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक साथ 9 स्कूलों में वैकेंसी है। ठीक है, मैं फॉर्म भरना भी आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है। थोड़ा सा रुके, पहले वैकेंसी में बता लेता हूँ, पूरी बात सुना करें प्लीज। और मैं आप लोगों से एक बात जरूर बोलूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। साथियों, मैंने यहां पर जो वैकेंसी बताई है हमेशा प्रूफ के साथ और वैकेंसी के साथ बताइए। ऐसे कोई फर्जीवाड़े में कोई वैकेंसी मैंने नहीं बताई है। मैं हमेशा वैकेंसी की पीडीएफ बताता हूं आपको, फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताता हूं आपको, कहां जाकर के कैसे फॉर्म भरना है ये बताता हूं। तो ये ऑथेंटिक चैनल है, आप इसे जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वाकई में सर सही तरीके से हम लोगों को गाइड करते हैं, मेहनत करते हैं, वैकेंसी बताते हैं प्रूफ के साथ, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, आपका कमेंट आना चाहिए इस बात के लिए। चलिए, एक है, दूसरा है डीएवी पब्लिक स्कूल SCCL बिशरमपुर, यानी कि बिशरमपुर का स्कूल है। इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है। टीजीटी में मैथ, केमिस्ट्री, एसएसटी, इंग्लिश की वैकेंसी। पीआरटी में इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी, म्यूजिक, मदर टीचर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर और वेलनेस टीचर, और यूडीसी अकाउंट और एलडीसी अकाउंट की इसमें वैकेंसी निकाली हुई है। एक है डीएवी पब्लिक स्कूल SECL बिलासपुर के अंदर है, उसमें पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी की है। पीआरटी के अंदर संस्कृत, मैथमेटिक्स, एसएसटी, डांस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, मदर टीचर, स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर। साथियों, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी हर जगह अब मिल रही है। तो मतलब आपने अगर स्पेशल इसमें बीएड किया हुआ है, स्पेशल या विशेष बीएड किया हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक अब हो जाएगी, आपको पर्सनली नौकरी इसमें मिलने वाली है। और लाइब्रेरियन, एलडीसी, रिसेप्शनिस्ट, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर साइंस लैब और लाइब्रेरी असिस्टेंट और स्टोर कीपर की भी इसमें जरूरत है साथियों। ठीक है, चलिए, डीएवी स्कूल SECL चाल छाल छाल में जो है
टीजीटी मैथमेटिक्स साइंस और हिंदी की वैकेंसी है। पीआरटी में हिंदी, मदर टीचर, वेलनेस टीचर, स्पेशल एजुकेटर और लाइब्रेरियन, एलडीसी। साथियों स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है। इसी तरह से डीएवी पब्लिक स्कूल एसीसीएल चिरमिरी, चिरमिरी में वैकेंसी है। पीजीटी पीईटी, टीजीटी मैथ्स, पीआरटी संस्कृत, मदर टीचर, काउंसलर की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है साथियों, कोई भी फॉर्म भर सकता है। मैं आपको प्रक्रिया बताने वाला हूं, इस वैकेंसी को ही बताने वाला हूं, कहां पर ये वैकेंसी मिलेगी आपको और कैसे फॉर्म भरना है, ये भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ बस थोड़े से शांति रखिए, विश्वास रखिए, ठीक है, क्योंकि मैं अधूरी जानकारी कभी भी नहीं छोड़ता हूं। पहले वैकेंसी देख लेते हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल है घेवरा का, इसमें पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस और एसएसटी की वैकेंसी है। पीआरटी के अंदर संस्कृत, साइंस, एसएसटी, पीईटी फीमेल, मदर टीचर। देखो अब पीआरटी में भी जो है ना साथियों, क्या बना बताने लगे, संस्कृत की वैकेंसी आने लग गई है पीआरटी के अंदर भी, क्योंकि 6 क्लास है, संस्कृत कंपलसरी कर दी है गवर्नमेंट ने सीबीएसई के अंदर भी। स्पेशल एजुकेटर की और लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। कोरबा में डीएवी पब्लिक स्कूल है कोरबा, यहाँ पर भी वैकेंसी है। पीजीटी में बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री और कॉमर्स की। टीजीटी में इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, एसएसटी और म्यूजिक की। पीआरटी में इंग्लिश, मदर टीचर, वेलनेस टीचर, काउंसलर की और यूडीसी एडमिन और एलडीसी अकाउंट की। इसी तरह से डीएवी पब्लिक स्कूल एसीसीएल और कुसमुंद्रा, कुसमुंडा, कुसमुंडा में जो वैकेंसी है, कुसमुंडा में पीजीटी पीईटी की वैकेंसी, टीजीटी मैथ, पीआरटी, पीटी एसएसटी, मैथमेटिक्स, मदर टीचर, वेलनेस टीचर, अकाउंट टीचर, ठीक है। और एक है पंडवापरा, पंडापुरा, पांडवपुरा कोई स्कूल है ये डीएवी में, पता नहीं क्या नाम है, अलग ही नाम है भाई साहब। टीजीटी इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री में। टीजीटी पीईटी फीमेल में। देख लेना थोड़ा बहुत, अगर मेरे से इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत सलत हो रहा हो तो ये जहां पर भी है। मैं आपको ये बताऊंगा, देखो इसमें ऑनलाइन फॉर्म इन्होंने जो है, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन और इंटरव्यू बायोडाटा, ठीक है। आपको इसका जो बायोडाटा है, ऑनलाइन एंड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन कम इंटरव्यू बायोडाटा फॉर्म, आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर SECL प्रोजेक्ट स्कूल स्टाफ इंटरव्यू फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कम इंटरव्यू बायोडाटा फॉर्म अट्रैक्टिवली दे कैन बी फिल्ड थ्रू इन लिंक। साथियों ये लिंक इन्होंने दिया है, इस लिंक पर जाकर के आप जो है अपने फॉर्म को भर दीजिए। ये लिंक इन्होंने दिया है भाई, ये रहा, इस लिंक पर जाइए और अपने फॉर्म को भरिए। मैंने आपको, आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये वैकेंसी पूरी मैं वहां पर डाल दूंगा, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस लिंक पर जाना है और आपको जो है अपना फॉर्म फिल करना है। मैं आपको फिल करना भी अभी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मुझे कमेंट करते हैं सर फॉर्म फिल कैसे करें ये भी तो बताओ, लिंक भी तो दो। अरे मैं लिंक देता हूं भाई, मैं तो पूरी वैकेंसी डालता हूं टेलीग्राम चैनल पर, आपको लिंक की कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लिंक पर आपको जाना है और द लास्ट डेट ऑफ फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन कम इंटरव्यू बायोडाटा फॉर्म इज द 21 तारीख। साथियों इसकी केवल 21 तारीख लास्ट डेट है, आज 19 हो चुकी है, 20 और 21। देखो ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। 21 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है, कोई परेशानी मुझे तो नहीं लग रही कि आपको कोई परेशानी होगी, आपको भरना चाहिए इसके अंदर। और आपका जो है द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट या कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इनवाइट फॉर द इंटरव्यू अलोंग विद देयर इंटरव्यू शॉर्ट टाइमिंग। साथियों आपको जो है नोटिफाइड ऑफ द वेबसाइट डीएवी पब्लिक स्कूल वसंत विहार बिलासपुर लेटेस्ट 25/5/2025 तारीख को आपको जो है ये मिल जाएगी, कौन से कैंडिडेट, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी वहां पर, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाएगी कि किस किस को बुलाया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर पता ही नहीं लगता, फॉर्म तो भर दिया पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ क्या है। तो मैंने आपको बता दिया है कि डीएवी पब्लिक स्कूल वसंत विहार बिलासपुर आप डालें, गूगल पर डालने के बाद वहां पर ये पूरी कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, इस तरह से लिस्ट होगी। तो 25 तारीख को ये लिस्ट वहां पर आ जाएगी आपके पास। 21 तारीख को फॉर्म भरोगे, 25 तारीख को लिस्ट वहां पर वेबसाइट पर आ जाएगी, मैं बताऊंगा अभी आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं और ये इन्होंने बताया है
कि 28 तारीख को वेन्यू ऑफ इंटरव्यू डीएवी पब्लिक स्कूल एसीएल वसंत विहार बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की ये वैकेंसी है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में जितने भी बिलासपुर जो रीजनल है, जोन है, वहां पर जितने भी स्कूल हैं डीएवी के, वहां पर आप लोगों को बिलासपुर जोन में ये सारे स्कूल हैं। आप अच्छा पेमेंट है, आप आसानी से इस जॉब को कर सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं होती है। अच्छा पेमेंट है भाई, जाना आप लोग, ठीक है। गवर्नमेंट की तरह पेमेंट मिलता है इसमें। जिन्होंने भी करी होगी नौकरी, पुराने टीचर बता देंगे इस चीज को। 28 तारीख को रिपोर्टिंग एज पर नोटिफाइड स्लॉट टाइम इन्होंने दिया है। पीजीटी टीजीटी पीआरटी इंग्लिश की है, पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और कॉमर्स की है, और टीजीटी पीआरटी साइंस और इसकी वैकेंसी है। इसके बाद में 29 तारीख को आपको जाना है। इसमें पीजीटी टीजीटी पीआरटी हिंदी वालों की है, टीजीटी पीआरटी संस्कृत एसएसटी, टीजीटी पीआरटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी टीजीटी पीआरटी फिजिकल एजुकेशन वालों के 29 तारीख को इंटरव्यू है। इसी तरह से 30 तारीख को रिपोर्टिंग आप करोगे तो कौन कौन करेंगे? पीआरटी मदर टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, वेलनेस टीचर, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, एलडीसी, यूडीसी, रिसेप्शनिस्ट, स्टोर कीपर, लेबर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये इनको जाना है साथियों। अब इन्होंने बोला है कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो जो भी पीजीटी में फॉर्म भर रहा है, तो पीजीटी वालों को लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। पीजीटी वालों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है भाई, ध्यान रखना। तो जो पीजीटी कैंडिडेट है, जो भी पीजीटी में फॉर्म भर रहा है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द जो है 50% के साथ होनी चाहिए, और बीएड भी 50% के साथ होनी चाहिए साथियों। और जो टीजीटी में फॉर्म भरेगा उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, और बीएड होना चाहिए, और टेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट का टेट क्वालिफाई रहोगे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से अब हर बंदा या तो सीटेट तो है ही सही, या फिर सीटेट नहीं है तो फिर अपना स्टेट टेट क्वालिफाई है। रेट वाले भी इसमें चलेंगे। पीआरटी के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, और टेट सीटेट या डीएलएड या बीएड सभी चलेंगे इसमें। पीटीआई के साथ बीपीएड या एमपीएड होना चाहिए 50% के साथ। फॉर वेलनेस टीचर के लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी में होना चाहिए 50% के साथ, ठीक है भाई। इसके बाद में यहाँ पर देखो आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है आपको ये डिप्लोमा जो भी होता होगा एमएफए बीएफए विद 50% के साथ होना चाहिए। म्यूजिक में ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन म्यूजिक में होना चाहिए, बी म्यूजिक। डांस में आप लोगों के पास ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन डांस होना चाहिए। लाइब्रेरियन में बिलीव या एमली 50% के साथ होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट में ग्रेजुएशन में 50% और स्पोकन इंग्लिश आपको होनी चाहिए। यूडीसी एलडीसी अकाउंट के लिए बीकॉम एमकॉम 50% के साथ होना चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से स्टोर कीपर में केवल इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, और डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। स्टोर कीपर की बात ये करते हैं। जनरल टर्म एंड कंडीशन इन्होंने दी है, अच्छी खासी है। इन्होंने देखो ये एक सबसे बढ़िया बात लिखी है, इस लाइन को मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। आप कह रहे थे सीबीटी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, सीबीटी की जरूरत ही नहीं है इनमें। इन्होंने बोला है कि डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट एक्सेप्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट इन डिफरेंट सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड अपीयर इन द इंटरव्यू। इन्होंने ये पहले ही कह दिया कि अगर आपने डीएवी का जो जो क्वालिफाई सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, आप प्रेशर हो, तो भी आप लोगों को यहां पर जाना है अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। वो तो पहले ही ऑलरेडी सीबीटी वाले जितने भी कैंडिडेट है वो तो पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब तो ऐसे कैंडिडेट जो जिन्होंने सीबीटी नहीं दिए, उन कैंडिडेट को भी यहां पर बुलाया जाएगा। अच्छा पेमेंट मिलता है भाई, इसमें बहुत बढ़िया पेमेंट मिलता है, ठीक है। फॉर नॉन डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट ए रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्ट बिफोर इंटरव्यू। आपको यहां पर अगर आप जाओगे कोई दिक्कत समस्या है ही नहीं। इन्होंने बोला है कि इंटरव्यू के बिफोर यानी कि इंटरव्यू के पहले आपका एक वहां पर टेस्ट होगा। अब उसी सब्जेक्ट का टेस्ट होगा जिस सब्जेक्ट को आप लोग पेपर देने के मतलब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। मान लीजिए आप हिंदी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो हिंदी का ही पेपर आपका पीजीटी के लिए होना है। तो ये सारी चीजें वहां पर है, अच्छी बात है, ये परीक्षा होनी भी चाहिए क्योंकि अच्छे कैंडिडेट और आप लोग अच्छे से इंटरव्यू ये भरिए भाई, बहुत अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ जोन ए में ये वैकेंसी है, आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए। अब कैसे आप लोग फॉर्म भरोगे,
यहाँ पर आप क्या कैंडिडेट आप क्या करोगे कि सर कैसे फॉर्म भरें, इस तरह से आपके मोबाइल में गूगल होगा, इसे गूगल पर आपको यहाँ पर ये डालना है और आप यहाँ पर क्या डालोगे, डीएवी रिक्वायरमेंट, डीएवी रिक्वायरमेंट बिलासपुर आपने यहां पर डाल दिया। देखो आप क्या डालोगे, डीएवी रिक्वायरमेंट बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है, ये बिलासपुर आपने डीएवी पब्लिक रिक्वायरमेंट बिलासपुर, ये वैकेंसी आएगी, डीएवी स्टाफ रिक्वायरमेंट या बिलासपुर जो भी है आपने डाल दिया। इसके बाद में ये पूरा जो है बिलासपुर की वैकेंसी आपके लिए ओपन हो जाएगी। ये यहां पर ओपन हो गई भाई, ये जो मैंने अभी आपको बताया था पूरा का पूरा, ये जो है वो सारा का सारा, ये सब जगह की अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग साइट यहाँ पर है। और देख लेते हैं, डीएवी स्कूल वेलकम टू बिलासपुर, इसको देखते हैं स्टाफ। मैं आपको वो बताऊंगा कि जो है कहां पर है वो सारी चीजें। ये छत्तीसगढ़ जोन, ये वही वैकेंसी जो मैंने आप लोगों को बताई है अभी, ठीक है, ये पूरी वैकेंसी, ये वैकेंसी आप कहां जाओगे, डीएवी पब्लिक स्कूल सीजी जोन आप डालोगे ना तो पूरी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। डीएवी पब्लिक स्कूल और सीजी जोन आपने डाल दिया तो आपके पास पूरी यहां पर वैकेंसी आ जाएगी। अब वैकेंसी 2025-26 बिलासपुर डीएवी स्कूल रिक्रूटमेंट छत्तीसगढ़ जोन, अप्लाई स्टाफ रिक्वायरमेंट, हाउ टू अप्लाई, ये रहा यहां पर देखो, हाउ वेयर टू अप्लाई, यहां पर अप्लाई आपको कैसे करना है ये इन्होंने बताया है पूरा का पूरा, ये ठीक है। अब हम लोग जो है कैसे अप्लाई करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूं। जो वैकेंसी मैंने आपको डाली थी उस वैकेंसी पर जाइए, ये वैकेंसी मैंने आपको बताई, इस वैकेंसी के अंदर एक यहां पर ये पेज दिया हुआ है, इस पेज पर जैसे अपन ने क्लिक किया ऐसे ये यहां पर ओपन हो जाएगा। इस पेज पर जैसे हम क्लिक करेंगे ना ये चीज ओपन हो जाएगी, यहां पर देखो ये ओपन हो गई। अब यहां पर लिखा हुआ है स्टाफ रिक्वायरमेंट फॉर्म इंटरव्यू बायोडाटा। अब इसको आप फॉर्म इसको भरोगे, ये कैसे भरोगे, ये वैकेंसी वहां से ओपन करनी है, मैंने आपको बता दिया ओपन कैसे होगी। ओपन जैसे रिक्वायरमेंट सीजी जोन ए आपने डाला, डीएवी पब्लिक स्कूल रिक्वायरमेंट सीजी जोन, ये आपने गूगल पे डाला, वहां पर जैसे क्लिक करोगे वैकेंसी ओपन हो जाएगी। वैकेंसी में एक वेबसाइट दी हुई है, वहां पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आप तो यहाँ पोस्ट भर ही दोगे, यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपको पोस्ट भरनी है, यहाँ पर क्लिक किया आप सब्जेक्ट भर दोगे और चूज यहाँ पर अपना फोटो लगा दोगे, फोटो अपलोड कर दोगे, यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप स्टेटस भर दोगे, यहाँ पर कास्ट भर दोगे। ये आपके पूरे की पूरी ऑनलाइन भरना है, ये सब कुछ आपको ऑनलाइन भरना है पूरा का पूरा। इन्होंने जो है ये पूरी प्रोसेस, आपका एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है, सारा पूरा फॉर्म जो है ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। तो मैंने बता दिया, एक बार मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए यहां पर गूगल पर आप गए, गूगल पर क्लिक किया आपने, क्लिक करने के बाद में यहां पर आप जो है डीएवी स्टाफ रिक्वायरमेंट आपने डाला, तो यहां पर देखो डीएवी पब्लिक स्कूल सीजी जोन ये आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में ये वैकेंसी आपकी ओपन हो जाएगी। वैकेंसी ओपन होने के बाद में उसमें ये वेबसाइट दी हुई है डीएवी सेलेक्ट स्टाफ रिक्वायरमेंट डॉट पेज डॉट जीडी, इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए लास्ट में। जैसे आप फिल करोगे सबमिट ये हो जाएगा। ये यहां पर फॉर एनी क्वेरीज ऑफ इशू रीच आउट, इस जीमेल पर आप कुछ भी पूछ सकते हो भाई, ठीक है। और इन्होंने लास्ट में ये भी दिया हुआ है लिस्ट ऑफ पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया एलिजिबल का है, ये देखो इन्होंने दिया हुआ है ये पूरा का पूरा, आप लोग इसको देख लेना, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए सब कुछ दिया हुआ है। और ये पूरा फॉर्म है, ये पूरा का पूरा फॉर्म है जो मैंने आपको बता दिया कैसे ओपन होगा, डीएवी स्टाइल रिक्वायरमेंट बायोडाटा फॉर्म। और यहां पर जाओगे, ये देखो पोस्ट ऑफ अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर भर दो
और यहाँ पर पोस्टिंग राइट नेम ऑफ सिलेक्ट डीएवी प्रोजेक्ट, आप कौन सी जगह पर जाना चाहते हो या किस जगह पर आप भरना चाहते हो, 9 स्कूल हैं डीएवी के, वहां पर इसमें कर देना। ठीक है, ये पूरा का पूरा है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना भाई, कोई घबराने की बात इसमें नहीं है, मेरे से पूछ लेना, कमेंट कर देना एक बार कि सर ये बता दो, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, तो कर दोगे ना कमेंट, तो कोई समस्या थोड़ी है, कमेंट कर देना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आसानी से सभी को बताता हूँ। ठीक है, चलिए, और भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछिए, कोई मुझे समस्या होती नहीं है, मैं हर विद्यार्थी की हेल्प करने के लिए तैयार होता हूँ। ये डीएवी स्कूल की बहुत अच्छी वैकेंसी है, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, एक एक बात बता दी, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। चैनल से जरूर जुड़ना, आपको बहुत फायदा होगा। जय हिंद, थैंक यू।